हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। तो अमन को कैसे पता लगता है कि पोटैटो सब्जी जो है वो ख़राब हो चुका है। ही केम टू नो दिस फ्रॉम इट्स स्मेल। तो उसे उसके स्मेल से पता लगता है। ठीक है, पोटैटो सब्जी के स्मेल से पता लगता है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। तो क्या आपने देखा है कि कुछ जो है फूड होते हैं वो ख़राब होने वाले होते हैं। हाउ डिड यू नो दैट इट हैज़ सप्लाइड। तो आपको इसके बारे में बताना है कि आपको कैसे पता लगता है। येस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड। When the food is spoiled, it smells bad and its color also changes. तो हमें पता लग जाता है, हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका स्मेल जो है ना वो चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगता है। ठीक है, बैड स्मेल, कलर भी चेंज हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि फूड ख़राब होने वाला होता है। ठीक है। प्रीति टोल्ड नीतू नोट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति नीतू को बोलती है कि पोटैटो सब्जी नहीं खाना है। वॉट वुड हैव हैपेंड इफ़ सी हैड इटन इट। तो क्या होगा अगर वो उसे खाएगी। इफ़ नीतू हैड इटन द पोटैटो सब्जी सी माइट हैव फॉलन इल। अगर नीतू पोटैटो सब्जी खा लेती है तो वो बीमार पड़ सकती है। ठीक है, बीमार पड़ जाएगी। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब देखिए, लिस्ट को देखना है, फ्रेंड की लिस्ट को, और क्लास में डिस्कस करना है। तो माई फ्रेंड्स लिस्ट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम फूड्स लाइक मिल्क, दाल, रोटी, कुक्ड राइस, green vegetables, etc., which can get spoiled in 2 or 3 days. Potato, onion, some sweet like murabba, etc., can last up to a week, and rice flour, pulses, spices, ghee, pickles can easily be used up to a month or even more. तो ये सारा चीज़ जो है ना उसके फ्रेंड की लिस्ट में ये सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में क्लास में डिस्कस करना है। विच योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल रीजन्स। तो क्या आपका भी लिस्ट जो है सेम रीज़न मतलब कि सेम है। इन विंटर्स ग्रीन वेजिटेबल्स में नॉट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। जो क्या होता है, जो विंटर सीजन में जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है वो जो है स्पॉइल्ड नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है 2-3 दिनों तक। सिमिलरली इफ़ पिकल्स, मुरब्बा, एक्सेट्रा, तो मुरब्बा, पिकल्स ये सब भी ख़राब नहीं होता। आर नॉट कीप्ड सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इन रेनी सीजन, दे मे गेट स्पॉइल्ड सून। तो क्या होता है, जो रेनी सीजन होता है उस समय में उसमें मॉइस्चर हो जाता है और वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अगर आपके घर में जो है कुछ भी फूड अगर ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं। तो when food gets spoiled in my house, we dump it in garbage box। तो अगर ख़राब हो जाता है तो उसे गार्बेज बॉक्स में फेंक देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ bread packet here and guess why Busy returned it. How did she find the bread had got spoiled? तो यहाँ पर देखिए, आप जो ना ब्रेड का पैकेट देख रहे हैं, ये ब्रेड का पैकेट है। तो आपको कैसे पता लगता है, कैसे गैस कर सकते हैं कि ये जो है ना जो ख़राब हो चुका है या इसे रिटर्न करना है, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, Busy returned the bread because its expiry date would have been passed। तो देखिए, बिजी क्या करता है, बिजी वो रिटर्न कर देता है जो उसका एक्सपायरी डेट देख के। जो एक्सपायरी डेट उसका है, एक्सपायर हो चुका है। द एक्सपायरी डेट ऑफ ए ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज़ यूजुअली मैंशनड ऑन इट। तो ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट जो होता है उस पर एक्सपायरी डेट दिया हुआ रहता है, तो उसे देख के आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। What can we know from what is written on the packet? तो जो है कैसे पता लगता है, जैसे what can we know, हम लोग कैसे जानते हैं जो पैकेट में लिखा हुआ होता है। We know about the
प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये सारा चीज़ जो है ना सारा लिखा होता है, तो इससे हमें पता लग जाता है। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट? I check out its manufacturing and expiry dates, its maximum retail price MRP and its weight। तो हम लोग ये सारी चीज़ जो है ना चेक करके लेते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, ठीक है, रिटेल प्राइस क्या है, वेट क्या है, ये सारा चीज़ देख के लेते हैं। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। तो पूरा क्लास जो है ना साथ साथ मिलके इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड या रोटी का आपको पीस लेना है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इन अ बॉक्स। इस पर जो है ना कुछ पानी की बूंदें डालना है, ठीक है, और इसे एक बॉक्स में रख देना है। क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर देना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अनटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। तो आपको हर दिन उसे देखना है, आपको खोल के उस बॉक्स को जो है देखना है कि उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। मेक दिस टेबल ऑन ए चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं तो इसे आपको एक चार्ट पेपर पे बताना है अपने क्लासरूम में। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। तो आपको हर दिन इसमें लिखना है कि किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, हर दिन का लिखना है। तो देखिए, चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी। डे, फर्स्ट डे होता है बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, बाय कलर। तो देखिए फर्स्ट डे क्या होता है, क्लेमी, क्लेमी है, सॉफ्ट है, लाइटनिंग, स्टिंकनिंग, स्मेल, और नॉर्मल है, और नॉर्मल है कलर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड डे। सेकेंड डे क्या होता है, डू, ठीक है, ए वेलवेट लाइक वाइट लेयर। अब इसमें क्या होता है, सेम ही होता है ये, और इसमें क्या होता है, एक वाइट जो है लेयर के जैसा बन जाता है, वेलवेट जैसा, स्लाइटली वाइट। उसके बाद देखिए मोस्ट एंड सॉफ्ट, मॉइस्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। स्टनिंग, स्मेल, स्मेल में भी चेंजिंग हो जाता है, डू, वाइट, ये सब में भी ऐसा ही होता है। और इसमें देखिए फिर क्या होता है, ग्रीनिश वाइट कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद देखिए क्या होता है, चेंजेस, उससे जो ग्रीनिश हो जाता है वाइट कलर जैसा, एकदम ग्रीन ग्रीन जैसा मतलब लगने लगेगा, और वाइट कलर स्मॉल ग्रास की जैसा लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका ग्रीनिश वाइट हो जाता है, ठीक है। ये सारा सेम ही होता है। ग्रीन कलर्ड, ये फिफ्थ डे है, ठीक है। ग्रीन कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ डे क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ग्रीनिश और ब्लैक कलर्ड हो जाता है, स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, ग्रास के जैसा लगने लगेगा, और ग्रीनिश ब्लैक हो जाता है कलर में, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस। तो आपको पता लगाना है कि इस चेंजेस का क्या रीज़न है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। तो ये जो फंगस है वो ब्रेड के ऊपर कहाँ से आता है। दीज चेंजेस अकर्स ड्यू टू द रॉटन ऑफ द ब्रेड। तो ये ब्रेड के सड़ने से हो जाता है, ठीक है, ख़राब होने से हो जाता है ये चेंजेस। The spores of fungus are present in the ear which begin to grow when they get a conductive conditions। तो क्या होता है, ये ईयर के इसमें फंगस प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, और जो इस कंडीशन में ऐसा होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। तो डिफरेंट काइंड जो फूड आइटम्स होते हैं ना वो डिफरेंट रीजन से ख़राब होते हैं। सम फूड्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। तो कुछ फूड होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कुछ जो है ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस विच फूड स्पॉइल्ड क्विकली। तो आपको जो है ना बताना है कुछ सीजन्स के बारे में, जैसे कि क्या ख़राब हो जाते हैं, क्या ज़्यादा दिन तक रहते हैं। तो देखिए फूड स्पॉइल्स क्विकली इन द रेनी एंड समर सीजन्स। तो रेनी एंड समर सीजन में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। Conditions in which food spoils quickly. It cooked food is left open. It milk is not boiled properly.
तो देखिए कुछ फूड होते हैं जो अगर ढका हुआ नहीं रहता है, खुला रहता है, तो उसमें ख़राब हो जाता है। कुछ अगर मिल्क होता है, जैसे अगर उसे हम प्रॉपरली बॉयल नहीं करते हैं तो ख़राब हो जाता है। इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर नॉट कीप्ड इन अ कूल प्लेस, एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, अगर हम लोग जो है ग्रीन वेजिटेबल होता है उसे अगर हम अच्छे से नहीं रखते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में अगर नहीं रखते हैं ठंडी जगह में, तो ख़राब हो जाता है। इफ़ पिकल्स, मुरब्बा एक्सेट्रा आर नॉट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मॉइस्चर, अगर ये सारे में मॉइस्चर अगर आ जाता है तो वो ख़राब हो जाता है पिकल मुरब्बा में, ठीक है। वाई वॉज शुगर एंड जागरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, तो जो शुगर एंड जागरी ये मिक्स करके मैंगो पल्प में क्यों डाला जाता है और धूप में क्यों सुखाया जाता है? टू मेक मामेडी टंडरा, आम पापड़ बनाने के लिए, मामेडी टंडरा बनाने के लिए, ठीक है। दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामेडी टंडरा, तो अप्पा जो है ना फर्स्ट चूज़ क्यों करते हैं राइप मैंगो बनाने के लिए, जो मामेडी टंडरा बनाया जाता है तो उसके लिए जो राइप पका हुआ मैंगो होता है उसे ही क्यों चूज़ करते हैं? टू मेक मामेडी टंडरा फर्स्ट दे बाउट अ मैट कैशूरिना पोल्स string made of coconut husk, some jaggery and sugar. In a sunny spot in the backyard, they made a high platform by using poles and made. Then in a vessel, they extract out pulp and juice from ripe mangoes, and after adding jaggery and sugar in equal amount, they spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. The process was repeated day after day until the layer grew 4 centimeters thick. Then after a few days, the layer was taken out and cut into pieces. ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। उसमें लेयर जो है ना, फर्स्ट डे सेकेंड डे उसमें जो है लेयर डाला जाता है मैंगो पल्प का, और वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जैसे 4 सेंटीमीटर तक थिक हो जाता है। उसके बाद उसे कट कर लिया जाता है, अच्छे से धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मामेडी टंडरा तैयार हो जाता है। वॉट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज, तो आप अपने घर में क्या क्या चीज़ बनाते हैं, जैसे कि राइप मैंगो से और अनराइप मैंगो से, पके हुए मैंगो से और जो कच्चा होता है जो नहीं पकता है उससे। इन माई हाउस पिकल्स, चटनी एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज एंड आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, तो क्या होता है जो पिकल चटनी ये सब होता है ये अनराइप मैंगो से बनता है, और आम पापड़ ये राइप मैंगो से। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, अब यहाँ पर आपको जो है ना डिफरेंट टाइप का जो है पिकल के बारे में बताना है, एक लिस्ट बनाना है। तो पिकल्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, किन किन चीज़ों से पिकल्स बनाया जाता है? मैंगो, स्वीट एंड सॉर होता है पिकल आंवला का, बोथ स्वीट एंड सॉर, चिली रेड एंड ग्रीन, लेमन का, जैक फ्रूट का, उसके बाद कैरेट का, ठीक है, तो ये सारे का बनाया जाता है। उसके बाद है इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, तो आपके घर में किसी तरह का भी पिकल है? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज़ इट, किस तरह का है? हु मेक्स इट, किसने बनाया? फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, तो उसने उसे किससे बनाना सीखा, ठीक है, तो ये सारा लिखना है। तो यस इन माई हाउस पिकल्स ऑफ मैंगो, लेमन, आंवला एंड चिली आर मेड, तो ये सारे चीज़ का है। माई अनदर मेक्स दिस पिकल्स, सी लर्न दिस फ्रॉम हर मदर, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मदर है, माई मदर मेक्स, ठीक है, माई मदर मेक्स दिस पिकल्स, तो ये पिकल क्या है? मेरी माँ बनाती है और उन्होंने इसे अपनी माँ से बनाना सीखा है। What all things are needed to make any one type of pickles in your house? How is the pickle made? Find out the reason and write. To make a pickle, things needed are the fruit or vegetables of which pickle has to made garlic, chili powder, turmeric powder, ginger, and aniseed, methi,
सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ पिकल्स में डाला जाता है, बनाया जाता है जब, तो इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। प्रोसीजर टू मेक अ पिकल। अब देखिए जो पिकल बनाने का प्रोसीजर है, किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट द फ्रूट और वेजिटेबल ऑफ विच पिकल इज़ टू बी मेड इज़ कट एंड ड्राइड अप थ्राउटली इन द सन। तो ये सारे को पहले अच्छे से कट किया जाता है और इसे धूप में सुखाया जाता है। देन आफ्टर मिक्सिंग इट विथ ऑल द स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल, इट इज़ कीप्ड इन अ ड्राई ग्लास जार एंड लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू वीक्स। उसके बाद क्या होता है, इसमें स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल, तो ये सारी चीज़ मिक्स कर दिया जाता है और इसे एक ग्लास जार में रख दिया जाता है और इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, इसे कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इन दिस वे पिकल्स आर मेड। तो इस तरह से पिकल्स बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें धूप लगाया जाता है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बड़ियाँ। तो क्या आपके घर में ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं? तो पापड़ कैसे बनाया जाता है? इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक पापड़ मेड ऑफ उड़द, सागो, पोटैटो एक्सेट्रा। तो ये सारे का पापड़ बनाया जाता है। टू मेक पापड़ ऑफ उड़द, फर्स्ट उड़द ग्रेन्स आर बॉइल्ड एंड grind up. These salt and different spices are mixed up it according to one's taste and dough is prepared. After that, small pieces of this dough are taken and rolled out to make thin round like structures. These are then dried up. ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है जो उड़द दाल का जो होता है पापड़। चटनी का देखिए, द fruit or vegetables of which the chutney is to be made is grind up and according to taste, salt and spices are added to it. Badiyan, to make badiyan, urad grains are soaked in water and then grind up. After that, salt and spices are added up according to taste. Then small lumps of it are taken and put on a clean cloth and dried up in the sun. ठीक है, इस तरह से फिर सुखाया जाता है। उसके बाद है इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। 2 दिनों का जर्नी है पुणे से कोलकाता का। इफ़ यू वेयर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू? अगर आप जाते हैं तो कौन कौन सा फूड आइटम आप कैरी करते हैं? हाउ वुड यू पैक देम? मेक ए लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैकेट फूड। आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट? आप कौन सा फूड आप पहले खाएंगे? आई विल कैरी दोज फूड आइटम्स विच वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड अप 2 or 3 days एंड विल कीप दीज थिंग्स इन ड्राई कंटेनर्स और पैकेट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ों को चूज़ करेंगे जो कि 2-3 दिनों तक ख़राब नहीं होगा, ठीक है, और उसे अच्छे से हम पैक करेंगे, अच्छे से कंटेनर में रखेंगे। आई विल कैरी रोटी और पराठा, सब्जी, बिस्किट, चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कर्ड, सत्तू, चिवड़ा, स्वीट्स लाइक पेड़ा, लेडी, मुरब्बा एक्सेट्रा। फर्स्ट आई विल कंज्यूम रोटी और पराठास, कर्ड एंड सब्जी बिकॉज दिस कैन स्पॉइल सून। तो ये सारी चीज़ को हम पहले खाएंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्लास जार्स and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happens to the bread in the experiment? This is done to make these glass jar and bottles moisture free. I do remember what happens to bread in the experiment. When a moist bread was left in a cool damp place, it spoiled due to fungus. If any moisture is left out in these containers, the result may be the same. तो देखिए जो हम लोग जब पिकल बनाते हैं तो उसे अच्छे से ग्लास जार में डालते हैं, लेकिन उसमें डालने से पहले उसे अच्छे से सुखा लेते हैं। जो जार होता है उसे अच्छे से सुखा लेते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर नहीं रहे, और उसके बाद ही उसमें पिकल डालते हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट में जिस तरह से देखा था कि ब्रेड किस तरह से ख़राब हो गया था, उसी तरह से ख़राब हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
तो आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।